एंड डीसी, एसी करंट एंड डीसी करंट, टोटल दो टाइप के करंट होते हैं, एक एसी करंट, दूसरा डीसी करंट। ठीक है, तो कल हमने देखे थे एसी करंट किसको बोलते हैं और डीसी करंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एसी करंट जो है, जो हमारी गवर्नमेंट हमको सप्लाई करती है, जो हमारी एमएसपीबी हमको सप्लाई करती है, उस करंट को बोलते हैं हम लोग एसी करंट। और जो करंट स्टोर होता है, जमा होता है, क्या होता है, जो करंट स्टोर होता है या जमा होता है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। क्या बोलते हैं? करंट। ओके, अब डीसी करंट वो यस, बैकग्राउंड में आवाज नहीं प्लीज, एवरीवन अनम्यूट योर माइक, सब म्यूट करेंगे, सब अपना माइक अनम्यूट करो, सब म्यूट करेंगे अपना माइक, बैकग्राउंड में किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एसी और डीसी, तो डीसी करंट जो है ये स्टोर किया हुआ करंट रहता है, जमा किया हुआ करंट रहता है, उसको हम लोग बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं और उस करंट को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। ठीक है, अब सब अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। यस, सब अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है, तो कल क्वेश्चन था हमारा कि एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या है। तो एसी करंट जो है वो मिनिमम 230 वोल्ट टू 240 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है? एसी करंट 230 से 240 वोल्ट का आता है, जिसके अंदर हमको शॉक लगने के भी चांसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो हमारा डीसी करंट होता है वो वोल्ट में नहीं, वो एम्पियर में आता है। कितना आता है वो? एम्पियर में आता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर। तो क्या होता है, एसी करंट 230 से 240 वोल्ट है और बाकी जो हमारा डीसी करंट है वो एम्पियर में होता है। ठीक है, अब डीसी करंट हमने जितना स्टोर करके रखा है, जितना जमा करके रखा है, उतना ही हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 एमएच का पावर बैंक लिया और 10,000 एमएच के पावर बैंक के अंदर आपने उसको फुल करके रख दिया चार्ज, तो आपका 10,000 एमएच की ही बैटरी चार्ज हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब जो भी प्रोडक्ट के अंदर बैटरी नजर आती है वहां पर आपको समझ जाना है कि डीसी करंट का यूज होता है। अब देखो, हम लोग फोन के अंदर बैटरी यूज करते हैं। यस, फोन के अंदर बैटरी है या नहीं? यस और नो, सब अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। यस सर। यस। यस, सब कैमरा ऑन करेंगे और फिर लेक्चर में ज्वाइन होंगे। सब ऑन करेंगे अपना अपना कैमरा प्लीज। कि आपका कैमरा ऑन होगा तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। यस, सब माइक भी अपना ऑफ रखेंगे, सब माइक ऑफ रखना है सबको। सुनील कोतवाल, जो भी जिसका भी माइक ऑन है वो म्यूट करेंगे, अपने माइक को बंद करेंगे। ठीक है, आपको माइक ऑन नहीं रखना। तो चलो, हमने एसी करंट और डीसी करंट देख लिए थे लास्ट टाइम, और एसी और डीसी करंट शायद सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो जितने भी हमारी बैटरीज होती है वो डीसी करंट पे चलती है और हमारा फोन जो है वो डीसी करंट पे चलता है क्योंकि उसके अंदर बैटरी लगी हुई है। अब जो फैन हम लोग यूज करते हैं, हमारे फैन के अंदर बैटरी होता है क्या? यस, जो हम लोग फैन यूज करते हैं उसके अंदर बैटरी होता है क्या? यस एवरीवन, पे अटेंशन, सब रिस्पॉन्स करेंगे। आपका रिस्पॉन्स आएगा तो ही मैं लेक्चर कंटिन्यू कर पाऊंगा, वरना फिर मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो फैन के अंदर बैटरी होती है क्या? नहीं सर, नहीं हमारे होती है। घर में जो फैन, ओके, नहीं होती है, तो वो किस पे चलता है फिर? एसी करंट पे या डीसी करंट पे? एसी करंट। यस, एसी करंट पे चलता है। उसको डायरेक्ट जो हमारा एमएससीबी का डिपार्टमेंट है वो सप्लाई करती है करंट, और वो एसी करंट के ऊपर चलता है। ठीक है, अब
जैसे ही हमने वो देखा वैसे ही हमारा देखो मोबाइल फोन है जिसके अंदर बैटरी यूज होता है तो वो डीसी करंट पे चलता है। अब जो चीज एसी करंट पे चलती है उसको आप लोग देखते होंगे, उसको चार्जर की जरूरत पड़ती है क्या, जो एसी करंट पे चलता है? नहीं। नहीं। तो जो एसी करंट पे चलता है उसको चार्जर की जरूरत नहीं रहती है। बाकी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है और जितने भी पार्ट्स है, जितने भी टूल्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजों को क्या होता है, जो डीसी करंट पे चलता है उसको बैटरी और उसके अंदर चार्जर होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और यस। एसी करंट ही जब जब एसी करंट को हम लोग जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो डीसी करंट बन जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस। ओके। यस ठीक सर। है, अब ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। यस, मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा है। अगर आपका आवाज नहीं आएगा तो शायद हम लोग लेक्चर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्स आना जरूरी है। मैं आपको ओके सर। 3 दिन से वही बता रहा हूँ कि आपका रिस्पॉन्स आता नहीं है। आप रिस्पॉन्स करेंगे तो ही मुझे समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, फिर ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। वरना मुझे समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं पीछे ही रह जाऊंगा। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? आ रही है। आ रही है सर आपकी आवाज। ठीक है, तो अभी हम लोग टूल्स देखेंगे। पहले तो हम लोग पीडीएफ में टूल्स देखेंगे कि कौन से टूल्स है। उसके बाद फिर हम लोग फिजिकल भी देखेंगे कि हमारे पास कौन से टूल्स है, उसका काम क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, स्क्रीन आई सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है? यस। यस, सबका आंसर चाहिए मुझे। यस एवरीवन, मुझे सबका आंसर चाहिए। यस सर, यस दिख रहा सर, है। दिख रही है। यस सर। ओके। सबको दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। यस सर। ओके, तो देखो नंबर 1 पे है सोल्डरिंग वायर। क्या है नंबर 1? सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन जो है, ये इसको हम लोग सोल्डरिंग गन बोलते हैं या सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। सोल्डरिंग आयरन यूज टू शोल्डर, मतलब क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन जो है ये हमारे कंपोनेंट को शोल्डर करने के लिए, मतलब ज्वाइन करने के लिए, अटैच करने के लिए यूज होता है। मतलब जितने भी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिनको ज्वाइन करना है, मतलब क्या करना है, जोड़ना है या अटैच करना है या रिपेयर करना है, तो जैसे ही हम लोग नोटबुक को चिपकाने के लिए गम का या सेलो टेप का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को स्टिक करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। समझ में आया आपको? और टोटल 2 टाइप के सोल्डरिंग गन होते हैं। कितने टाइप के सोल्डरिंग गन होते हैं? दो टाइप दो के। टाइप के। हाँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग गन। एक होती है एसी सोल्डरिंग गन और दूसरी होती है डीसी सोल्डरिंग गन। अब आपको समझ में तो आ गया है कि एसी सोल्डरिंग गन कौन सी रहती है और डीसी सोल्डरिंग गन कौन सी रहती है, राइट? एसी और डीसी तो सबको समझा है यस। ना? यस हाँ। सर। हाँ, ये जो आपको गन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं एसी सोल्डरिंग गन। अब एसी सोल्डरिंग के अंदर देखो, आपको ये सामने सोल्डरिंग गन का पॉइंट है और यहाँ पर उसका क्या दिया हुआ है, ये उसका वायर है। ठीक है, अब एसी सोल्डरिंग गन जो रहती है वो 24 वैट्स की आती है। कितने वैट्स की आती है? 24 वाट। 24। हाँ, और दूसरी ये जो है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं डीसी सोल्डरिंग गन। क्या बोलते हैं? डीसी सोल्डरिंग। डीसी। हाँ, डीसी सोल्डरिंग गन। अब ये जो डीसी सोल्डरिंग गन है ये छोटी होती है और एसी सोल्डरिंग गन जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? दोनों में क्या डिफरेंस है सर? देखो, एसी सोल्डरिंग गन जो है वो बड़ी होती है और डीसी सोल्डरिंग गन जो है छोटी होती है। अब हमारे मोबाइल फोन में छोटे और बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को शोल्डर करने के लिए यूज होता है। तो जो बड़ी सोल्डरिंग गन है उसको हम लोग जो बड़े बड़े कंपोनेंट है उसको हम लोग उससे शोल्डर करते हैं, और जो भी हमारे छोटे छोटे
कंपोनेंट है उसको हम लोग डीसी सोल्डरिंग गन से यूज करते हैं। अब एसी सोल्डरिंग गन में और डीसी सोल्डरिंग गन में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एसी सोल्डरिंग गन जो है वो बड़े कंपोनेंट को शोल्डर करती है, और दूसरी बात उसके अंदर हम लोग उसकी स्पीड को स्लो या ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है, शोल्डरिंग गन जो होती है वो गर्म हो जाती है। क्या होती है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसका सामने का यहाँ पे जो आपको सिल्वर कलर का पॉइंट दिख रहा है ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये गर्म होता है फिर ही हम लोग उसको यूज कर पाते हैं। तो क्या होता है, एसी सोल्डरिंग गन के अंदर इसको कम ज्यादा रखने के लिए, हीट को कम ज्यादा रखने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं दिया होता है। लेकिन हम लोग डीसी सोल्डरिंग गन देखेंगे तो यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का सोल्डरिंग गन के ऊपर जो ब्लू और येलो में हाँ है। सर। हाँ, इसको हम लोग सोल्डरिंग स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ब्लैक कलर का नीचे आपको बटन दिख रहा है वो एडजस्ट करने के लिए रहता है कि हमको हीट कितना चाहिए। ठीक है, हमको जितना हीट चाहिए हम हमारे हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? यस। हाँ सर। हाँ सर हाँ, दोनों का तो प्राइस अब कितना है? दोनों का प्राइस अलग होता है। जो हमारी एसी सोल्डरिंग गन है ये 150 रुपए से स्टार्ट होती है, 250-300 रुपीज तक आती है। ठीक है, जो एसी सोल्डरिंग गन है। और दूसरी जो डीसी सोल्डरिंग गन है वो कम से कम 200 से स्टार्ट होती है और वो 400 तक आती है, ऐसे मीडियम रेंज में। ठीक है, समझ में आ गया? सर ये डीसी वाला जो इसमें जो हाँ सर। आपने ब्लू कलर वाला जो है वो भी आता है क्या उसके साथ में? यस, वो भी आता है, वो भी आता है। उसके अंदर वो उसका स्टेशन स्टैंड है होता ना सर उसका वो? है। यस, स्टैंड है। सब अलग अलग गन में अलग अलग इससे आती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो सर हाँ, यस, किसी को कुछ डाउट है? तो सर अपन दोनों रिक्वायर है अपने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, क्या एक ही ले सकते हैं अपन ये वाला एसडी वाला? देखो आप, नहीं, आपको छोटा वाला, छोटी सोल्डरिंग गन लेके कुछ फायदा नहीं होगा, आपको बड़ी सोल्डरिंग गन लेना ही पड़ेगा। देखो छोटी गन सिर्फ छोटे कंपोनेंट को सोल्डर करने के लिए यूज होता है। हम लोग सबसे तो ज्यादा बड़ी सोल्डरिंग गन का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मतलब दोनों रिक्वायरमेंट है अपने को? हाँ, रिक्वायरमेंट तो दोनों भी है, लेकिन अगर आप मास्टर हैं, आपको अच्छे से आता है तो आप बड़ी सोल्डरिंग गन से भी शोल्डर कर सकते हैं। ठीक है ओके। आपको? ठीक है, तो टोटल कितने सर टाइप के आप क्या सोल्डरिंग? प्रेफर करोगे अगर अगर परचेस करना है तो ये कौन से कंपनी का लेना चाहिए? बेस्ट है। इसमें बहुत सारी कंपनी आता है, तो शोल्डरन कंपनी का लेंगे तो वो शायद अच्छा रहेगा। ओके सर। कौन सा सर? हाँ, शोल्ड्रॉन, शोल्ड्रॉन, सोल्ड ऑन। SOLDER, शोल्ड्रॉन, शोल्ड्रॉन नहीं, शोल्ड्रॉन। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी आ गई है अभी मार्केट के अंदर जो थोड़ी कॉस्टिंग रहेगी। मैकेनिक करके कंपनी है, मैकेनिक, और दूसरा है सनशाइन या क्विक, ये नाम से है। तो ये थोड़ी कॉस्टली जाएगी आपको। ठीक है, तो सबको समझ में आया? यस। हाँ सर, समझ में आ रहा है। यस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, समझ में आ रहा है। बैकग्राउंड में? यस, यस, बैकग्राउंड में सिर्फ आवाज नहीं करेंगे आप। बैकग्राउंड में आवाज आएगी तो मैं आपका लेक्चर सही से कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो टोटल दो टाइप के शोल्डरिंग गन है, एक एसी और दूसरी डीसी। एक के अंदर हम लोग हीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरे के अंदर नहीं कर सकते हैं। अब शोल्डरिंग गन यूज किया आप में से किसी ने कभी? यस, किसी ने शोल्डरिंग गन का यूज किया है या नहीं? यस और नो? नहीं सर, अभी हाँ तो मैंने मैंने किया है। ओके, ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि शोल्डरिंग गन किस लिए यूज होता है और क्या काम होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग फोटो, मैं भी वीडियो ये ऑफ करके मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो के अंदर आपको दिखेगा कि गन का यूज कैसा है और क्या होता है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। देखो, ये जो हमारी गन है इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी गन है ये जो हमको दिख रही है? ये सब लोग ध्यान दो इधर। शोल्डरिंग गन। डीसी डीसी शोल्डरिंग गन,
यस, वेरी गुड। ये डीसी सोल्डरिंग गन है। कौन सी सोल्डरिंग गन है ये? गन। डीसी वाले। हाँ, ये डीसी सोल्डरिंग गन है। हाँ, ये देखो, ये सामने इसका पॉइंट होता है और यहाँ पर इसका बटन दिया हुआ होता है ऑन ऑफ के लिए। इससे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं और यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया है आपको, ये फंक्शन से हम लोग इसको जितना हीट रखना है वो हिसाब से हम लोग सेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया ये? देखो, दिख गया आपको? हाँ सर। अब इसका, हाँ, अब सोल्डरिंग गन का काम होता है कोई भी कंपोनेंट को सोल्डर करना या अटैच करना या ज्वाइन करना। मतलब क्या है, अगर हमको हमारे मदरबोर्ड के ऊपर काम करना है या हमारे मदरबोर्ड को कोई भी चीज को ज्वाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोल्डरिंग गन से उसको अटैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी सोल्डरिंग गन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग, ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर चार्जिंग का कनेक्टर लगता है। क्या लगता है यहाँ पर? यस, क्या लगता है यहाँ पर? चार्जिंग चार्जर का का कनेक्टर। हाँ, हाँ, तो अगर हमको चार्जिंग कनेक्टर अटैच करना है या चार्जिंग कनेक्टर रिपेयर करना है तो हम लोग इसको शोल्डर करते हैं। क्या करते हैं? शोल्डर करते हैं। कनेक्टर। हाँ, तो शोल्डर करने के लिए आपको सोल्डरिंग गन का यूज करना होगा। किसका यूज करते हैं हम लोग? किसका यूज करते हैं हम लोग शोल्डर करने के लिए? सोल्डरिंग गन का। हाँ, सोल्डरिंग शोल्डरिंग गन का यूज कर, हाँ, ये शोल्डरिंग गन का यूज करके हम इसको शोल्डर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको डीसी सोल्डरिंग गन सबको समझ में आ गया? डीसी सोल्डरिंग गन क्या होता है? हाँ सर। यस। ओ, ओके। अब देखो, ये जो सोल्डरिंग गन है यहाँ पर इसको हम लोग होल्ड करते हैं, इसको पकड़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये जो पोर्शन दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं इससे। और ये जो सामने का पार्ट दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है ये आपको, ये जो पार्ट सिल्वर कलर का है, ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है और तो ही हम लोग इसको सोल्डरिंग कर पाते हैं। ये देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये सिल्वर कलर का पोर्शन, जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो ये सिल्वर कलर का पोर्शन पूरा हीट हो जाता है और गर्म होने की वजह से हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। समझ में आया आपको? यस। हाँ सर। यस, सबको समझ में आया? यस सर। इसमें एसी सोल्डरिंग गन भी आता है। तो दोनों सोल्डरिंग गन का काम क्या होता है? दोनों सोल्डरिंग काम हमारे कंपोनेंट है उसको सोल्डर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमने एसी सोल्डरिंग गन देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर डीसी, सॉरी, डीसी डीसी देख लिए थे हमने। अब हम लोग देखेंगे एसी सोल्डरिंग गन। देखो, ये आपको दिख रही है, देखो सबको दिख रही है सोल्डरिंग गन ये? हाँ सर। यस। हाँ, तो ये हमारी हाँ सर। एसी शोल्डर, हाँ, ये हमारी एसी शोल्डरिंग गन है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर कोई बॉक्स दिख रहा है क्या आपको? नहीं, कोई भी बॉक्स नहीं है। ये एक सिंपल सी इसके अंदर वायर लगी है और ये एक गन है हमारी। तो इसमें देखो आपको दिख रहा है कि ये थोड़ी बड़ी है और वो थोड़ी छोटी सी दिखने में। यस, यस। यस। हाँ, अब ये देखो, ये भी गन है। जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो इसका भी जो सामने का पोर्शन है, ये पोर्शन हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये गर्म होने की वजह से ही हम लोग इसको शोल्डर कर पाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? यस। ओ, तो ये हमने शोल्डरिंग गन का देख लिए। शोल्डरिंग गन के साथ साथ और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है जो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, पार्ट्स को ये करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये मैंने शोल्डरिंग गन को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हमारे बोर्ड से ये कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद धीरे धीरे ये गन गर्म होगी। क्या होगी? ये जो हमारी गन है ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। हीट होने की वजह से ही हम लोग इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, चलो, उससे आगे हम लोग अब आगे का देखेंगे। आगे क्या है मैं आपको आपस से शेयर कर रहा हूँ इसके। सर मतलब हम लोग जो देखते हैं। डीसी डीसी जो गन है उसके लिए जो बॉक्स है वो बॉक्स हाँ, एसी का कन्वर्जन डीसी में करके फिर वो डीसी गन को सप्लाई करता है, राइट?
देखो कोई भी चीज होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, इसके लिए मैंने आपको एसी करंट और डीसी करंट बताया था कि जो भी चीज है वो पहले, जो भी करंट होता है वो पहले एसी करंट रहता है। जो हमारे देखो ये बोर्ड के अंदर जो आता है करंट, इसको बोलते हैं हम लोग एसी करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? AC करंट। एसी करंट। उसके बाद क्या होता है, हम लोग किसी बैटरी में उसको जमा करते हैं या स्टोर करते हैं, तो क्या होता है, एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें करंट कन्वर्ट होता है। AC करंट का DC करंट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो ये जो आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है, डीसी करंट का जो आपको यहाँ पर सामने बॉक्स दिख रहा है, तो क्या होता है, ये बॉक्स क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके फिर हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस। ओके, तो दोनों भी सोल्डरिंग गन का काम क्या है? To attach the सोल्डरिंग गन components. का काम, हाँ, अटैच करना, कंपोनेंट्स को अटैच करना, ज्वाइन करना, ये दोनों भी गन का काम है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, चलो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग ध्यान ध्यान देंगे, आगे का हम लोग कंपोनेंट देखते हैं कि क्या होता है। दूसरे, ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टूल्स फॉर मोबाइल रिपेयरिंग। ये क्या है? मोबाइल रिपेयरिंग के लिए टूल्स है। अब एसी सोल्डरिंग गन, डीसी सोल्डरिंग गन हो गया। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है थर्ड नंबर पे क्या है? कौन बताएगा मुझे थर्ड नंबर पे क्या है? क्या लिखा है वहां पर? क्या है? यस, तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है वहां पर? यस, वेरी गुड, तीसरे नंबर पे शोल्डर वायर दिया है। अब जब भी आप लोग शोल्डर करते हैं तो आपको शोल्डरिंग गन के साथ साथ शोल्डर वायर की जरूरत पड़ती है। क्या चीज की जरूरत पड़ती है? शोल्डर वायर की। हाँ, तो आप लोग विदाउट शोल्डर वायर आपके कोई भी कंपोनेंट को ज्वाइन नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं आपको शोल्डर वायर का भी यहाँ पर फिजिकल प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ये देखो, ये क्या है? ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शोल्डर शोल्डर वायर। शोल्डर वायर। शोल्डर वायर, शोल्डर वायर। हाँ, तो क्या होता है, हम हमारे कंपोनेंट को शोल्डर करते हैं। शोल्डर करते हैं मतलब अटैच करना। आपको क्या है, जैसे सोल्डरिंग गन से ही हमारा कंपोनेंट शोल्डर नहीं होता है। सोल्डरिंग गन, यस, बैकग्राउंड में आवाज नहीं चाहिए। सोल्डरिंग गन के साथ साथ हमको शोल्डर वायर की भी जरूरत पड़ती है कोई भी कंपोनेंट को शोल्डर करने के लिए। तो अब देखो, ये मेरी शोल्डरिंग गन है, सबको दिख रही है शोल्डरिंग गन? यस, सबको दिखी शोल्डरिंग गन? यस। यस और नो? हाँ, तो यस जैसे आपको सर। दिख रही है यहाँ पर शोल्डरिंग गन। अब यहाँ पर हम लोग देखो, हमने इस शोल्डरिंग गन को ऑन कर दिया है और ये शोल्डरिंग गन गर्म हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शोल्डर वायर को इसको लगाएंगे। क्या करेंगे? शोल्डर वायर को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेल्ट होगा। 1-2 मिनट रुकते हैं हम लोग। ये अभी गर्म नहीं हुई है, इस गन को हम लोग गर्म होने देते हैं। जैसे ये हीट हो जाएगा तो ये काम करना चालू कर देंगे। 1-2 मिनट हीट होने देते हैं हम लोग इसको, फिर हम लोग देखते हैं आगे। शोल्डरिंग गन क्या करता है? शोल्डरिंग गन हमारे कंपोनेंट को शोल्डर करता है, अटैच करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जब भी हम लोग शोल्डरिंग गन को यूज करेंगे तो शोल्डरिंग गन क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? यस। हाँ, शोल्डरिंग गन गर्म हो जाएगी। गर्म होने के बाद वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? मेल्ट होती है। अब देखो, मैं आपको इसके अंदर दिखा रहा हूँ। ये हमारी शोल्डरिंग गन दिखी सबको?
यस, सोल्डरिंग गन दिख रहा है सबको? यस। यस देखिए सर। और ये देखो, और यहाँ पे ये शोल्डर वायर है। अब देखो मैं यहाँ पर जब इसको लगाऊंगा तो ये शोल्डरिंग वायर मेल्ट होगी। क्या होगी ये वायर? ये देखो, यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे, मेल्ट हो रहा है क्या? देखो, ध्यान देना है आपको। देखो मेल्ट हो रहा है ये। देखो शायद आपको हीट की वजह से नहीं दिख रहा होगा। ये क्या होता है, यहाँ पर मेल्ट हो जाता है। ये देखो, दिख रहा है आपको ये मेल्ट हो रहा है? यस, दिखा? यस। देखो पिघल रहा है ये दिख रहा है? हाँ सर। सब कुछ दिख रहा है, ये पिघल रहा है। यस, हाँ सर। सबको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। गैस अब से ये अलग क्यों, खाना। हाँ ये क्यों, हाँ ये क्यों पिघलता है? क्योंकि ये हीट होती है, और हीट होने के बाद ये होता है क्या? देखो, अगर हमको इस कंपोनेंट से इसको ज्वाइन करना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस तरीके से अटैच करेंगे। देखो दिखा सबको? देखो दिखा? ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। शोल्डरिंग गन की मदद से मेल्ट हो जाता है। फिर हम लोग इसको जैसा चाहिए वैसा इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये यस। सबको समझ में आया? देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान दो। यस सर। दिखा आपको? हाँ, तो आप लोग को ये याद रखना है कि विदाउट शोल्डरिंग गन और विदाउट शोल्डरिंग वायर आप लोग शोल्डर कर सकते हैं क्या कोई भी कंपोनेंट्स को? नहीं। हाँ, हाँ, विदाउट शोल्डरिंग वायर कोई भी कंपोनेंट को शोल्डर नहीं कर पाएंगे। तो आपको शोल्डर करने के लिए हमेशा शोल्डरिंग गन और शोल्डरिंग वायर कंपलसरी लगेगा। क्या लगेगा? शोल्डरिंग शोल्डरिंग गन गन एंड और शोल्डरिंग। यस, वायर। उसके बाद हमारा एक तीसरा हाँ, उसके बाद ये हमारा तीसरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डरिंग प्रेस या फिर लिक्विड है। शोल्डरिंग प्रेस होता है, इसमें जो आता है नेल की दवाई है, वो बोलते हैं हम लोग लिक्विड प्लस। तो आप दिख रहा है यहाँ पे, वो इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड प्लस। क्या बोलते हैं इसको? यस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिक्विड प्लस। जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑरेंज कलर टाइप में, ये होता है लिक्विड प्लस। और ये जो आप यहाँ पर दिख रहा है इसको लोग हैं शोल्डरिंग पेस्ट। तो यस, क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड प्लस एंड शोल्डरिंग पेस्ट। ये जो है ये भी हमको शोल्डर करने के यूज होता है। जब हम लोग शोल्डर हैं उस टाइम हमको ये यूज होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, शोल्डरिंग पेस्ट यूज करते हैं हमारे जोन। यस, सबको जा रही है आवाज मेरी? सबको जा रही है मेरी आवाज? यस, मेरी आवाज आ रही है सबको? ब्रेक हो रहा है सर आपका आवाज। आवाज नहीं आ रहा है क्यों? ओके, ठीक है। तो ये जो लिक्विड प्लस या कंपोनेंट को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए यूज होता है, और प्रॉपर सोलर करने के लिए। आप ये यहाँ पे थोड़ा सा तक लगा दिया। इसको लगाने के बाद हम लोग देखेंगे, अभी इससे आपको समझ में आएगा। जब भी हम लोग कोई भी कंपोनेंट को रिमूव करते हैं या अटैच करते हैं उस टाइम पे हम लोग को लिक्विड फ्लक्स का यूज करना है। देखो यहाँ पे हमने लिक्विड फ्लक्स लगा दिया, सबको दिख रहा है? यस, अब जैसे मैं करूँगा तो क्या होता है देखो, सब लोग देखो, दिख रहा है आपको? पहले गंदा दिख रहा है, देखो आप लोग देखेंगे काला काला सबको दिख रहा है। यस, यस। ब्लैक दिख रहा है या नहीं आपको? यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है वो ब्लैक दिखेगा।
जैसे ही हम लोग इसको क्लीन करेंगे, जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा अच्छे से। फिर हमारा स्टूल ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है। यस, सब लोग ध्यान दो। ये देखो, देखो ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये आपको थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा यहाँ पर। देखो, दिखता है आपको? ये दिखा सबको? सबको समझ में आया? ये देखो, सबको दिख रहा है? हाँ देखो हाँ मेल्ट हो रहा है ये, सबको सबको दिख रहा है इसमें से। लाऊं क्या कर रहा इससे क्या होता है, शोल्डरिंग होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग को अगर शोल्डर लगाना है तो हम लोग वापस क्या करेंगे, ये शोल्डर वायर लेंगे। ये देखो शोल्डर मेल्ट हो रहा है। यस, सबको दिखा? देखो ये शोल्डरिंग वायर हमारा यहाँ पर आ गया। अब इससे हमको जहाँ पर भी ज्वाइन करना है, हम लोग क्या करेंगे, इसको शोल्डरिंग वायर हमारा शोल्डरिंग गन गर्म हो गई है, इसके साथ साथ एक शोल्डर वायर है, तो हम लोग इसके साथ में अटैच करेंगे। और अटैच करना है तो ये देखो, ये हम लोग सब लोग ध्यान देंगे। अटैच हो गया। ये तो दिख रहा है? हाँ देख रहे हैं सर। देखो, हम लोग जहाँ पे था वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो, होता ये होने की शूटिंग गन अगर हीट नहीं होगा तो यहाँ पे अटैच नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर ये अटैच हो चुका है। सबको समझ में आ गया? तो जब भी कोई भी कंपोनेंट को शोल्डर करते हैं तो उसको करने के लिए हमको शूटिंग गन, शोल्डर वायर एंड लिक्विड का शूटिंग पेस्ट का यूज होता है। समझा सबको? यस एवरीवन? यस। यस ओके, चलो तो हम लोग वापस वापस पीपीटी की तरफ आएंगे। तो आपको देखना है कि जो भी कंपोनेंट्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, join कर रहे हैं, क्या करना है उस टाइम पे आपको सोल्डरिंग गन, शोल्डर वायर और शोल्डर का यूज होगा। जब भी आप लोग कोई भी कंपोनेंट को रिमूव करेंगे या अटैच करेंगे तो आपको शोल्डरिंग गन, शोल्डर वायर एंड लिक्विड का हेल्प लगेगा। सर आपका समझा? आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है सर। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर सबको? हाँ सर। यस, अरे अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर सबको? यस। हाँ सर, अभी आ रहा है क्लियर। ओके, ठीक है। वो शायद की वजह से तुमने आपको जब भी कोई भी को शोल्डर करना हो, अटैच करना हो, आप क्या यूज करेंगे? यस, कौन सा टूल्स यूज करेंगे आप लोग ब्रांड को शोल्डर करने के लिए, अटैच करने के लिए? यस दानेश्वर बड़गुजर भाई, आप बताइए। यूज करेंगे हम लोग। कोई कंपोनेंट करना है या अटैच करना है, उसके लिए हम लोग कौन से कंपोनेंट यूज करेंगे, जल्दी से बताइए आप। मुझे किसी का भी आंसर नहीं क्यों? सर आपके आवाज ब्रेक हो रहे हैं। यस, रेडमी 9 टाइम टू टाइम। अरे आवाज क्लियर?
यस आवाज क्लियर। यस मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बोलेंगे नहीं तो मुझे समझेगा नहीं। मैं आपको एक नहीं ही सर, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पिछले 2 थोड़ा मिनट क्लियर आ से रही कि है लेकिन मेरी ब्रेक हो रहा आवाज। है बीच बीच में। ओके, हो सकता है आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज क्लियर? हाँ वही ब्रेक हो रहा है पूछना। सर आवाज। रही। ओके अभी आ ठीक रहा है। है। तो देखो अब देखो अभी हम लोग जो भी कंपोनेंट को शोल्डर करेंगे या अटैच करेंगे तो उसके लिए हम लोग को कौन सा टूल्स लगेगा? हम लोग कौन से टूल्स का यूज करेंगे कोई भी कंपोनेंट Soldering. को शोल्डर